Hello everyone, welcome to this session. My name is Ambika Rathore. I am a lecturer at Government Polytechnic College, Ajmer. आज के सेशन में हम इलेक्ट्रॉनिक सेकेंड ईयर डिप्लोमा के सब्जेक्ट ऑडियो एंड वीडियो सिस्टम से क्रिस्टल टाइप माइक्रोफोन के बारे में स्टडी करेंगे। इससे पहले के लेक्चर्स में हमने देखा है माइक्रोफोन क्या होता है। माइक्रोफोन एक प्रकार का ट्रांसड्यूसर है जो साउंड वेव के प्रेशर वेरिएशंस को इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में चेंज करता है। इन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की फ्रीक्वेंसी, फेज और एम्पलीट्यूड अप्लाइड साउंड वेव्स के प्रोपोर्शनल ही होते हैं, उसके समान ही होते हैं। उसके बाद हमने देखा कि माइक्रोफोन आपका चार टाइप का है। फर्स्ट था कार्बन टाइप माइक्रोफोन, सेकंड हमने स्टडी किया इलेक्ट्रोडायनेमिक टाइप माइक्रोफोन, जिसे आप दूसरा नाम क्या था, मूविंग कॉइल माइक्रोफोन। थर्ड था कंडेंसर या कैपेसिटर टाइप माइक्रोफोन एंड फोर्थ वन इज क्रिस्टल टाइप माइक्रोफोन। तो स्टार्ट करते हैं क्रिस्टल टाइप माइक्रोफोन से। इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है? क्रिस्टल टाइप माइक्रोफोन पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर बेस्ड होता है। आप क्रिस्टल को कैसे दे सकते हैं? मान लीजिए ये है आपका एक कैपेसिटर और इन दोनों प्लेट्स के बीच में, ये जो दोनों कैपेसिटर की प्लेट्स हैं, इन दोनों के बीच में आपका क्रिस्टल प्लेस्ड होता है ताकि इन दोनों के बीच में ये प्लेस्ड होता है। तो पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? यदि क्रिस्टल की ऑपोजिट फेसेस के ऊपर कोई मैकेनिकल प्रेशर अप्लाई किया जाए तो इन प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न होता है या इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से मैकेनिकल प्रेशर उत्पन्न होता है। ये दोनों वाइस वर्सा है। तो हमें याद रखना है कि पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है। अगर कोई आपने इन क्रिस्टल की प्लेट्स पर मैकेनिकल प्रेशर अप्लाई किया तो इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न होता है। किस टाइप, कौन कौन से क्रिस्टल है जो ये इफेक्ट दिखाते हैं? एग्जाम्पल्स हैं इसके क्वार्ट्ज, टर्मिनल, रोशेले सॉल्ट और सिरेमिक। इनमें से जो ये रोशेले सॉल्ट है, इसका पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट बहुत अधिक होता है, परंतु ये मॉइस्चर से ससेप्टेबल होता है, नमी से ये प्रभावित होता है। दूसरे है क्वार्ट्ज और टर्मिनल। क्वार्ट्ज और टर्मिनल का इनमें पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट बहुत ही कम पाया जाता है। जो फोर्थ वन है सिरेमिक। सिरेमिक क्रिस्टल माइक्रोफोन के लिए सबसे अधिक सूटेबल है क्योंकि ये मॉइस्चर से ससेप्टेबल नहीं है, मॉइस्चर का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और ये हाई टेम्परेचर्स को भी विथस्टैंड कर सकता है, हाई टेम्परेचर को भी सहन कर सकता है। 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक टेम्परेचर को ये विथस्टैंड कर सकता है। तो सबसे ज़्यादा अगर हम इन चारों में से अगर बात करेंगे तो क्रिस्टल टाइप माइक्रोफोन के लिए हम सिरेमिक को यूज़ करेंगे। अगर आपसे इसका रीज़न पूछा जाए तो आप बताएंगे इस पे ये मॉइस्चर से ससेप्टेबल नहीं है, दूसरा ये हाई टेम्परेचर विथस्टैंडिंग कैपेसिटीज़ की होती है। जब क्रिस्टल पर प्रेशर अप्लाई किया जाता है तो ये डिफॉर्म होता है, इसकी शेप में चेंज आता है और ये जो मोमेंटरी डिस्प्लेसमेंट होता है इसकी प्लेट्स की वजह के बीच में, उसकी वजह से आपका चार्ज, इनके प्लेट्स के बीच का चार्ज आपका चेंज होगा इसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर में और इसकी वजह से इन दोनों सरफेसेस के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न होता है। जब आपने प्रेशर अप्लाई किया क्रिस्टल के ऊपर, ये डिफॉर्म होगा और इस डिफॉर्मेशन की वजह से चार्ज का मोमेंटरी डिस्प्लेसमेंट होगा जिसके कारण पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न होता है इन दोनों सरफेसेस के बीच में। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन। एक क्रिस्टल को फाइनली आपने स्लाइस किया है, यहाँ पे आप देखिए एक बायोमॉर्फिक क्रिस्टल यूनिट है। इस कंस्ट्रक्शन को, इस बनावट को आप बायोमॉर्फिक क्रिस्टल यूनिट कहेंगे। इसकी जो दोनों आउटपुट टर्मिनल्स हैं इन पे हमने मेटल फॉयल टर्मिनल्स अटैच किए हैं। क्या करने के लिए? ताकि हम इन आउटपुट टर्मिनल्स के बीच में वोल्टेज डिफरेंस को माप सके, उसकी वैल्यू याद कर सके। जो ये क्रिस्टल है इसकी दो थिन लेयर्स प्रॉपरली कट होती है और एक होल्डर में रखी हुई है जो कि इंसुलेटेड है और इनके बीच में एयर स्पेस है।
एक ये इंसुलेटिंग सपोर्ट हमने देख रहे हैं यहाँ पे, ये दोनों बहुत ही फाइनली प्रॉपरली कट है और एक होल्डर में प्लेस्ड है। फिर ये डायफ्राम से कैसे अटैच्ड है, ये आपका डायफ्राम है यहाँ पे, डायफ्राम से एक पुश रोड के द्वारा ये अटैच्ड है। ये स्प्रिंग है जो डायफ्राम को इस बॉडी से अटैच कर रहे हैं। अगर इस टाइप, ये एक हमने सिंगल स्ट्रक्चर पढ़ा है, अगर एएमएफ की वैल्यू हमें इंक्रीज करनी है तो बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर कंबाइंड, बहुत सारे एलिमेंट्स को हम इसमें कंबाइन करेंगे। इस रॉड को पुश करने के लिए जो डायफ्राम है ये एल्यूमिनियम टाइप का डायफ्राम है, ये क्रिस्टल सरफेस से अटैच्ड रहेगा। इस पूरी यूनिट को हम एक प्रोटेक्टिव केस में रखते हैं, इसको इसकी सुरक्षा के लिए। वर्किंग, जब साउंड वेव इस पे अप्लाई की जाती है डायफ्राम पे, और अगर उसमें कंप्रेशन हो रहा है तो वो क्रिस्टल को कंप्रेस करेगा। इसी प्रकार जब रेयरफेक्शन के केस में इसी का उल्टा, इसका कन्वर्स काम होगा, क्या, क्रिस्टल का एक्सटेंशन होगा। एक टाइम पे क्रिस्टल का कंप्रेशन हो रहा है, दूसरे टाइम पे क्रिस्टल का एक्सटेंशन हो रहा है। कंप्रेशन के केस में ये कंप्रेस हो रहा है, रेयरफेक्शन के केस में ये एक्सटेंड हो रहा है। तो इस कंप्रेशन और एक्सटेंशन की वजह से जो प्लेट्स हैं उनके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न होता है, और ये पोटेंशियल डिफरेंस किसके प्रोपोर्शनल होता है, जो साउंड वेव्स क्रिस्टल की प्लेट्स के ऊपर मैकेनिकल प्रेशर अप्लाई कर रही है उसके प्रोपोर्शनल होता है। मान लीजिए डायफ्राम है, डायफ्राम पे जो भी हम बोल रहे हैं साउंड वेव्स, उनका प्रेशर में जो चेंज आ रहा है, ये प्रेशर वेरिएशन जब आप उस पर अप्लाई करेंगे तो इसी के प्रोपोर्शनल एक पोटेंशियल डिफरेंस आपको प्राप्त होगा। किसकी वजह से, क्रिस्टल के कंप्रेशन एंड एक्सटेंशन की वजह से। जो क्रिस्टल के एलिमेंट्स हैं वो कुछ इस तरीके से कनेक्टेड होते हैं कि अल्टीमेटली जो पोटेंशियल डिफरेंस आपका उत्पन्न हो वो आपस में सारे सभी जितने भी हम इसमें एलिमेंट्स यूज करें उन सभी का पोटेंशियल डिफरेंस ऐड हो जाए, ताकि हमें आउटपुट पर एक हाई वोल्टेज प्राप्त हो जिसे हम एक एम्पलीफायर को फीड करने में काम में ले सकते हैं। तो वर्किंग में क्या रहेगा, जो डायफ्राम है, डायफ्राम के कंप्रेशन और रेयरफेक्शन, कंप्रेशन या एक्सटेंशन से एक वेरिएबल पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न होता है, जो किसके प्रोपोर्शनल होता है, अप्लाइड मैकेनिकल प्रेशर। और इनको इस तरीके से जोड़ा जाता है कि इन सभी का पोटेंशियल डिफरेंस आपस में ऐड अप हो और हमें एक हाई वोल्टेज आउटपुट प्राप्त हो। नेक्स्ट हम देखते हैं क्रिस्टल माइक्रोफोन के कैरेक्टरिस्टिक्स। वही 6 टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स हमें यहाँ पे भी स्टडी करने हैं। क्या क्या है, सेंसिटिविटी, सिग्नल टू नॉइज रेशियो, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन, आउटपुट इम्पीडेंस एंड डायरेक्टिविटी। सेंसिटिविटी इसकी होती है 50 मिलीवोल्ट से फॉर 0.1 पास्कल प्रेशर। सिग्नल टू नॉइज रेशियो इसका बहुत हाई होता है 40 dB। फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स हमें मिलता है 100 टू 8 किलो हर्ट्ज, प्लस माइनस 1 dB का उसमें वेरिएशंस होता है। नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन इसमें लेस देन 1% है। आउटपुट इम्पिडेंस इसकी है 1 मेगा ओम, बहुत हाई है। और डायरेक्टिविटी है ओमनी डायरेक्शनल, सभी दिशाओं में इक्वली रेडिएट करता है। यहाँ पे अगर इनके वैल्यूज हमें याद नहीं रहे तो आप हाई और लो के टर्म्स में इन्हें याद कर सकते हैं। अगर इन्हें दूसरे माइक्रोफोन से हम कंपेयर करें तो हम यहाँ देखेंगे कि सिग्नल टू नॉइज रेशियो इसमें हाई है, बट इसका फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स हमें पुअर मिल रहा है। आउटपुट इम्पिडेंस हमें बहुत हाई मिल रही है। डिस्टॉर्शन के केस में भी ये सही है कि लेस देन 1% का डिस्टॉर्शन इसमें है। डायरेक्टिविटी, अभी तक हमने चारों टाइप के माइक्रोफोन में ओमनी डायरेक्शनल डायरेक्टिविटी ही स्टडी की है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसके एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ हैं। इसे होम रिकॉर्डिंग सिस्टम्स में, मोबाइल कम्युनिकेशन में, अमेच्योर कम्युनिकेशन, इन सब में आप काम में लेते हो।